अब बात करते हैं कन्या लग्न वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का ये ट्रांजिट क्या रिजल्ट्स लेकर आएगा। देखिए, कन्या लग्न वालों के लिए आपके 4th और 7th हाउस के लॉर्ड बनते हैं जुपिटर, जो कि इस वक्त ट्रांजिट में 10th हाउस में बैठे हैं। 10th हाउस जो कि आपका कर्म भाव है, आपका रिकॉग्निशन, आपका रेपुटेशन, आपका वर्क इन्वायरमेंट, इन सब में आपको इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा देखने मिलेगा। हो सकता है कि आप करियर चेंज करें, प्रोफेशन चेंज करें, फील्ड चेंज करें या किसी बेटर प्रॉस्पेक्ट्स की तरफ आगे बढ़ें। अगर आप जॉबलेस हैं तो इस समय पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। साथ ही साथ 10th हाउस में बैठकर आपके 2nd हाउस पे जुपिटर की दृष्टि रहेगी, 4th हाउस पे दृष्टि रहेगी और 6th हाउस पे दृष्टि रहेगी। कहीं ना कहीं कुटुंब का सपोर्ट आपको फुल मिलेगा, आपकी फैमिली का सपोर्ट आपको मिलने वाला है। एक बैकअप आपके पीछे रहेगा फैमिली का कि चलो तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। साथ ही साथ फैमिली में एक्सपेंशन हो सकता है, कोई न्यू मेंबर इंटर कर सकता है, मे बी किसी का विवाह हो, किसी को संतान प्राप्ति के योग बने। 4th हाउस पे दृष्टि जाएगी, भूमि, भवन, वाहन, इसका सुख प्राप्त हो सकता है। मे बी आप घर में कोई रिनोवेशन करवा सकते हैं। मदर की लाइफ में कोई पॉजिटिव न्यूज़ आए, कोई गुड न्यूज़ आए। अगर आपकी मदर वर्किंग है, उनको ग्रोथ मिले, उनको प्रमोशन मिले, उनको लाइफ सक्सेस मिले, रिकॉग्निशन मिले। 6th हाउस पे दृष्टि जाएगी, थोड़ा सा आपको हेल्थ वाइज सतर्क रहने की ज़रूरत है। डाइजेशन इश्यूज़ हो सकते हैं, डायबिटीज़ का खतरा बढ़ सकता है, तो अपनी डाइट पर आपको बहुत ध्यान देना है। बीपी या कोलेस्ट्रॉल चेक करवा लीजिए, हो सकता है उसमें फ्लक्चुएशंस आपको देखने मिले। कोई हार्मोनल डिसबैलेंस भी हो सकता है या मोटापा बढ़ सकता है, तो आपको अपनी डाइट का, खान पान का बहुत ध्यान देना है, क्योंकि द्वितीय भाव खान पान का है और छठा भाव रोग का है। एनिमीज़ में भी बढ़ोतरी होगी, लेकिन हालांकि क्योंकि गुरु की दृष्टि है तो एनिमीज़ बढ़ेंगे ज़रूर, कॉम्पिटिशन्स बढ़ेंगे ज़रूर, लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। अगर आपके ऊपर ऑलरेडी कोई कोर्ट कचहरी का मैटर चल रहा है, मामला चल रहा है, तो उसमें भी विजय प्राप्ति के योग बनेंगे। जहाँ तक बात करें कन्या राशि की, जो स्वामी हैं वो बुध हैं, और जहाँ तक बात करें जुपिटर की, तो बुध और जुपिटर मित्र नहीं है। तो ऐसे में अगर आपको नेगेटिव प्रभाव देखने मिलते हैं तो वर्क प्लेस पर प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ सकती हैं। वर्क इन्वायरमेंट में कहीं ना कहीं स्ट्रगल बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। आपके बॉसेस से झगड़े हो सकते हैं। घर में माहौल ख़राब होना, कुटुंब में कोई प्रॉब्लम होना, कलेश होना, या एनिमीज़ में बढ़ोतरी होना, कहीं ना कहीं आपको ऐसा स्ट्रेसफुल सिचुएशन मिल सकता है आपके वर्क लोकेशन पे, जहाँ पर आपको ऐसा लगे कि यार इस कंपनी में बहुत मच है, इस कंपनी को छोड़कर चेंज करना पड़ सकता है। अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, या प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई मैटर आपका हो जाता है, गलत जगह पैसे फंस गए, गलत जगह इन्वेस्टमेंट हो गया, या रखा धन खर्च हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए और केसर का तिलक ज़रूर लगाएं। केसर, हल्दी, चंदन, पीली चंदन मिक्स करके रखें और उसका तिलक ज़रूर लगाएं। अब बात करते हैं तुला लगन वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर क्या गुड न्यूज़, क्या ब्लेसिंग्स, क्या वार्निंग्स लेकर आ रहा है। देखिए, तुला लगन वालों के जो लॉर्ड हैं वो हैं शुक्र, मतलब राक्षसों के गुरु शुक्र, और देवताओं के गुरु बृहस्पति। इन दोनों में देखिए मित्रता तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ न्यूट्रल एक आप रिलेशन कह सकते हो। अब तुला लगन वालों के कुंडली में देवगुरु बृहस्पति 3रे भाव के और 6ठे भाव के स्वामी बनते हैं, और इस वक्त गोचर में भाग्य भाव में ट्रांजिट किए हैं। देखिए, 9th हाउस वैसे भी काल पुरुष की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का है, और उसमें देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। तो क्योंकि मित्र ना भी हों तो भी आपके भाग्य भाव में जब देवगुरु बृहस्पति बैठ रहे हैं, तो ये जो समय है, ये जो 1 साल का समय है, ये तुला लगन वालों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। सबसे पहले तो यहाँ बैठकर ये दृष्टि डालेंगे आपके लगन पे गुरु की दृष्टि, फिर आपके 3य भाव पे और 5म भाव पे दृष्टि रहेगी। 5म भाव में इस वक्त गोचर में आपके राहु आकर बैठ चुके हैं, और लाभ भाव में केतु आकर बैठ चुके हैं। अब देवगुरु बृहस्पति 9वें भाव में बैठेंगे, तो सबसे पहले तो देखिए ये आपके भाग्य में बढ़ोतरी करेंगे। अगर आपकी ज़िंदगी में आप जूझ रहे थे करियर में, चाहे लव लाइफ में, चाहे मैरिड लाइफ में, सडनली आप देखेंगे कि एक पुश आपको मिलेगा, आगे बढ़ने की एनर्जी है, मूवमेंट की एनर्जी है। एडवाइसेस आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। डिवाइन, आपके गुरु, आपके एंसेस्टर्स खुद ही आपको ब्लेसिंग्स देंगे।
इस वक्त पे स्पिरिचुअल अगर आप हैं, अगर आप आध्यात्मिक रास्ते पर हैं तो आप उन्नति करेंगे। बहुत सारी धार्मिक यात्राएं होने की संभावनाएं बनेगी। इसके अलावा अगर आप कोई ऐसे कार्य से जुड़े हैं जो कि सोशल वर्क है या किसी बड़े पदाधिकारी का सपोर्ट मिल जाना, आपकी एजुकेशन में बढ़ोतरी होना, भाग्य भाव में बैठे हुए हैं तो अगर आप हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं आपको बिल्कुल हायर एजुकेशन मिल सकती है। उसमें आपका कंसंट्रेशन इशू अगर चल रहा था तो उसमें आपको रिकवरी मिलेगी। पढ़ाई लिखाई, आपकी जॉब, करियर, इन सब के लिए देवगुरु बृहस्पति का ये जो गोचर है ये अत्यंत लाभकारी है। लगन पे दृष्टि रहेगी तो आपका नॉलेज, आपका विजडम इतना बढ़ेगा कि लोग आपको सम्मानित करेंगे। आपकी जो कन्विंसिंग पावर है वो बढ़ेगी। आपके जो एक्सप्रेशंस हैं वो आप काफ़ी एक्सप्रेसिव होते नज़र आ रहे हैं। वैसे तो तुला जो राशि है ये बैलेंस की राशि है, लेकिन इस वक्त पे आप देखोगे आप थोड़ा सा एक्सपैंड करोगे अपने आप को। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच आउट करने की कोशिश करोगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू, चाहे फ्रेंड्स के थ्रू, चाहे छोटे भाई बहनों के थ्रू, चाहे किसी मीडिया के थ्रू। कहीं ना कहीं आप लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाने में सक्षम रहोगे। इस समय पर आपको गवर्नमेंट का भी फुल सपोर्ट मिल सकता है। किसी भी तरह के कार्य अगर गवर्नमेंट के कारण रुके हैं तो उसमें आगे बात बढ़ेगी। पंचम भाव पे दृष्टि है। अगर आप मैरिड हैं तो संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। अनमैरिड हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तृतीय भाव पे भी दृष्टि है और 9th में बैठे हैं। इस वक्त शॉर्ट जर्नीज़ या लॉन्ग जर्नीज़ इंडिकेटेड हैं। राइटिंग प्रोफेशन से अगर आप जुड़े हुए हैं या हाथ से रिलेटेड कोई प्रोफेशन अगर आपका है तो इस वक्त पे उसमें भी आपको ग्रोथ नज़र आते हुए देखने मिलेगी। राहु पंचम भाव में है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, राहु चाहेंगे कि आप बड़ा रिस्क ले लें, ठीक है, और गुरु कहेंगे कि नहीं सोच समझ के करो। तो आपको देवगुरु बृहस्पति के कहने पर चलना है, ना कि राहु के कहने पर। ऐसा ना हो कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि राहु पर है बट राहु हावी हो जाए और आपको कोई गलत कार्य में लिप्त कर दे और आपका रखा धन नष्ट हो जाए। क्योंकि राहु जब पंचम में बैठते हैं तो ये बहुत बहुत ज़्यादा पुश करते हैं टू टेक रिस्क। बड़े रिस्क लो, बड़ा कार्य करो। कई बार ऐसा देखा गया है कि अगर राहु सही स्थिति में नहीं है तो ये कंगाल बना देते हैं। इस चीज़ से आपको बचना है। कोई भी डिसीजन बहुत सोच समझ के लेना है। अपनी हेल्थ का आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। अपने गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। पिता की हेल्थ का ध्यान रखिए। तुला लगन वालों के लिए सबसे उत्तम उपाय है दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और शिव जी की आराधना करें, ठीक है। अगर कोई भी नेगेटिव रिजल्ट्स आपको देखने मिलते हैं तो ये आपको ज़रूर करना चाहिए। वैसे तो हर किसी को हर रोज़ करना चाहिए बट स्टिल अगर आप किसी विपत्ति में हैं तो भगवान को ज़रूर याद करें। बात करते हैं वृश्चिक लगन वालों के लिए। अगर आपका स्कॉर्पियो असेंडेंट है तो देव गुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में 2nd एंड 5th हाउस के लॉर्ड हैं और इस वक्त गोचर में आपके अष्टम भाव में ट्रांजिट किए हैं। 8th हाउस में गुरु का ट्रांजिट। देखिए, दूसरा भाव और पंचम भाव का स्वामी अष्टम में कहीं ना कहीं पिछले जन्म के रिश्ते आपके जीवन में हैं, चाहे वो कार्मिक हों, चाहे वो सोलमेट हों, चाहे वो कोई भी हों। पिछले जन्म के रिश्ते अगर आपके ज़िंदगी में हैं तो ये वो समय है जब उनका टेस्ट होगा, रियलिटी सामने आएगी। दूसरी बात, अष्टम में देवगुरु बृहस्पति बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस लेकर आएंगे। हेल्थ वाइज अगर कोई प्रॉब्लम आएगी भी तो गुरु के आशीर्वाद से, क्योंकि ये सबसे ऑस्पिशियस प्लैनेट हैं, अष्टम भाव में जब गुरु बैठे हैं तो बड़े से बड़ी विपत्ति आएगी लेकिन प्रभु के आशीर्वाद से वो आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएगी। स्ट्रगल बहुत बढ़ेगा आपकी लाइफ में। वैसे भी वृश्चिक लगन वालों की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की राशि है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर आपको हर विपत्ति से सेफ रखेगा। इस समय पे आत्म मंथन ज़रूर करें, आत्मचिंतन ज़रूर करें। अगर कोई सीक्रेट्स हैं वो रिवील हो सकते हैं, किसी स्कैंडल्स में फंस सकते हैं, तो अपना ध्यान रखें। रिसर्च ओरिएंटेड वर्क से जुड़े हैं तो ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। इस साल में आप ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित कर सकते हैं। हेल्थ वाइज आपको थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहना है क्योंकि जब 8th हाउस में गुरु बैठेंगे
तो ये 5वीं दृष्टि से 12th हाउस को देखेंगे, जो कि जो कि आपके हॉस्पिटलाइजेशन का है, जेल यात्रा का है, एक्सपेंसेस का हाउस है, प्लस मोक्ष का हाउस है। तो अगर आप मेडिटेशन करते हैं, अगर आप आइसोलेशन प्रेफर करते हैं, अगर आप आध्यात्मिक रास्ते पर हैं, तब तो ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। सोल की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस साल में आप ऐसी जगह यात्रा कर सकते हैं जैसे कोई मेडिटेशन सेंटर हो या कोई शांत प्लेस, आइसोलेटेड प्लेस, जहाँ पर आप मेडिटेशन कर सकें, योग कर सकें, साधना कर सकें। किसी महान आत्माओं से आपका मुलाकात हो सकता है जो कि इस धरती पर मौजूद हैं, बहुत ही धार्मिक, बहुत ही बड़े संत महात्मा, ऐसे लोग, उनका सानिध्य प्राप्त हो सकता है। लेकिन अगर अष्टम भाव में गुरु बैठे हैं और नेगेटिव प्रभाव दे रहे हैं, तो ब्लेम लग जाना, बिना गलती के जेल में चले जाना, या ऐसे योग बन जाना, कोर्ट कचहरी का मैटर हो जाना, या फिर हॉस्पिटल्स में बहुत खर्चे होना या हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाना, ऐसी सिचुएशन बन सकती है। साथ ही साथ 2nd हाउस पे भी दृष्टि है और 4th हाउस पे भी दृष्टि है। घर में कोई मांगलिक कार्य इस साल में हो सकते हैं। घर में कुटुंब में बढ़ोतरी हो सकती है, कोई नया सदस्य एंटर कर सकता है, घर में कोई वाहन आ सकता है किसी तरीके का, या घर में कोई रिनोवेशन हो सकता है, नया फर्नीचर, नया घर, नई प्रॉपर्टी, ये सारे सुख प्राप्त हो सकते हैं। माता की हेल्थ अगर ख़राब थी तो उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती है। वृश्चिक लगन वालों के लिए गुरु का ये गोचर शुभ होगा। अगर कोई नेगेटिव प्रभाव आपको देखने मिलते हैं तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करना चाहिए। केसर, हल्दी और चंदन मिक्स करके उसका तिलक ज़रूर लगाएं किसी भी शुभ कार्य के पहले, वैसे रोज़ लगाएं तो बहुत शुभ है। अब बात करेंगे धनु राशि, धनु लगन वालों के लिए कैसा रहने वाला है देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर। देखिए, धनु लगन वालों के स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति हैं। आपकी लग्न कुंडली में आपके लगन के स्वामी बनते हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं 1st एंड 4th हाउस लॉर्ड, जो कि इस वक्त ट्रांजिट में बैठे हैं आपके 7th हाउस में। 7वें घर में जब देवगुरु बृहस्पति बैठ जाएं और लगन पे दृष्टि डालें, तीसरे भाव पे दृष्टि डालें और लाभ भाव पे दृष्टि डालें, अत्यंत शुभ है। 3rd हाउस में इस वक्त राहु आपके बैठे हुए हैं और 3rd हाउस में कुंभ राशि के राहु अत्यंत शुभ है। 3rd हाउस राहु का और शनि का फेवरेट हाउस है और कुंभ राशि राहु की राशि है। तो कहीं ना कहीं इस साल आपके लिए हर क्षेत्र में आपको सुधार देखने मिलेगा। हर क्षेत्र में आप देखोगे कि आपको लाभ हो रहा है, नेम, फेम, रिकॉग्निशन मिल रही है, आपके नॉलेज में वृद्धि हो रही है, ज्ञान में वृद्धि हो रही है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, शादी के बहुत स्ट्रॉन्ग योग बन रहे हैं। तो आपके घर में मांगलिक कार्य हो सकते हैं, आपके छोटे भाई बहनों की ज़िंदगी में कोई मांगलिक कार्य हो सकते हैं, बड़े भाई बहनों की ज़िंदगी में कोई मांगलिक कार्य हो सकते हैं, क्योंकि 11th पे भी दृष्टि है और 3rd पे भी दृष्टि है और आपके 7th पे भी दृष्टि है। 7th में तो स्वयं बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो साल है ये आपके लिए, आपके बड़े भाई बहन के लिए, छोटे भाई बहन के लिए, सबके लिए शुभ है। दूसरी बात, कहीं ना कहीं आपके नेटवर्क सर्कल में भी बढ़ोतरी होगी, आपके नॉलेज में बढ़ोतरी होगी, कोई नई स्किल सीख सकते हैं, गुड न्यूज़ की बरसात हो सकती है इस साल में। अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं या पार्टनरशिप बिज़नेस है या प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस है, उसमें भी आपको अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिलेगी। साथ ही साथ हेल्थ वाइज भी अगर आप किसी दर्द से, किसी रोग से पीड़ित थे, उसमें भी आपको इम्प्रूवमेंट देखने मिलेगी। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में किसी तरह की गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। अगर आप मीडिया संबंधित कार्य से जुड़े हैं, पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, लॉ फील्ड से जुड़े हैं या बैंकिंग फील्ड से जुड़े हैं या राइटिंग या टीचिंग लाइन से जुड़े हैं, इन सब के लिए ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। तो धनु लगन वालों के लिए ये जो गोचर है ये बहुत शुभ रहने वाला है। बट अगर आपको किसी भी तरह के नेगेटिव प्रभाव दिखते हैं, जैसे शादी में कोई प्रॉब्लम चलने लगी, शादी में कोर्ट कचहरी होने लगा, या बड़े भाई बहनों की ज़िंदगी में कोई तबाही आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, हेल्थ ख़राब हो गई, या आपका झगड़ा हो गया बड़े भाई बहनों से या छोटे भाई बहनों से या बड़े भाई बहनों से कोर्ट कचहरी हो गया, लड़ाई झगड़ा, प्रॉपर्टी मैटर, ये मैटर, कहीं ना कहीं अगर इस तरह के प्रभाव आपको देखने मिलते हैं तो समझ जाना कि आपके लिए ये गोचर अच्छा असर नहीं दे रहा। ऐसी सिचुएशन में आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ ज़रूर करना चाहिए और केसर, हल्दी, चंदन का तिलक डेली लगाना चाहिए। ठीक है, इससे आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगी। बात करें मकर राशि, मकर लगन वालों के लिए, स्पेशली मकर लगन वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर कैसे रहने वाला है।
मकर लगन वालों के लिए आपके 12th हाउस और 3rd हाउस के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, जो इस वक्त गोचर में आपके 6th हाउस में आके ट्रांजिट किए हैं। 6th हाउस जो कि रोग, ऋण और शत्रु का भाव है, यहाँ पर बैठकर देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि जाएगी वो 10th हाउस पे जाएगी, आपके कर्म भाव पे, द्वादश भाव पे जाएगी, आपके 12th हाउस पे, और 2nd हाउस आपके कुटुंब का भाव। इन तीनों पे दृष्टि रहेगी। सबसे पहले मैं बता दूं कि देवगुरु बृहस्पति 6ठे भाव में, और कहीं ना कहीं शनि की राशि है मकर राशि, तो रिजल्ट्स 6ठे भाव के बहुत अच्छे तो नहीं देते देवगुरु बृहस्पति, लेकिन क्योंकि इस वक्त आपके 6ठे भाव में बैठे हैं और दृष्टि जो है ये काफ़ी अच्छे भाव पर है। दृष्टि 2nd हाउस पे है और 10th हाउस पे है और 12th हाउस पे है। अगर आप किसी हेल्थ प्रॉब्लम से पीड़ित थे तो पॉजिटिव रिजल्ट्स ये हैं कि आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आपको देखने मिलेगी, कुटुंब में बढ़ोतरी हो सकती है, सेविंग्स में बढ़ोतरी हो सकती है, फैमिली में गेट टुगेदर हो सकता है, कोई मांगलिक कार्य हो सकते हैं, करियर क्षेत्र में सडनली आपकी वापसी हो सकती है। अभी आप 7.5 से बाहर निकले हैं, कहीं ना कहीं ये गोचर आपको करियर में वापस इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत सहयोगी रहेगा। 12th हाउस पे दृष्टि है। हॉस्पिटलाइजेशन का अगर आपका कोई था, बार बार हॉस्पिटल्स जाना या जेल यात्रा, क्योंकि 12th हाउस जेल यात्रा है, एक्सपेंसेस हैं, बेफिजूल के अगर खर्च हो रहे थे तो वहाँ पर आपको रिकवरी मिलने वाली है। अगर देवगुरु बृहस्पति 6ठे भाव में बैठ के गलत रिजल्ट्स देते हैं या आपके लिए बहुत शुभ नहीं है, ऐसी सिचुएशन में आप पर ब्लेम लगना, आपके रखे धन को खर्च करना, करियर क्षेत्र में प्रॉब्लम्स करना, शत्रुओं में बढ़ोतरी करना, रोगों में बढ़ोतरी करना, ये चीज़ें अगर आपको दिखती हैं तो कहीं ना कहीं इवन राहु 2nd हाउस में बैठे हैं तो आपकी वाणी से लोगों को कष्ट होना, आपकी वाणी से अपनों को कष्ट होना, कहीं भी आपने कुछ भी बोल दिया, बिल्कुल मुँहफट हो गए आप, जो मन में आया वो बोल दिया, गुस्सा कर दिया, अब्यूसिव लैंग्वेजेस यूज़ कर लिया, किसी का दिल तोड़ दिया, इस तरह की अगर एनर्जी होती है इस साल में तो समझ जाइएगा कि कहीं ना कहीं गुरु का नेगेटिव प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है। ऐसी सिचुएशन में आपको सिंपली हनुमान चालीसा का पाठ करना है डेली, कम से कम 7 टाइम्स, ठीक है। सब दिन में आप तिल के तेल का दीपक जलाकर पाठ करें और शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक जलाकर पाठ कर सकते हैं। खान पान का इस साल में बहुत ध्यान रखिए। मांगलिक कार्य आपके ज़िंदगी में ज़रूर इस साल में हो सकते हैं। अगर आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो ये रेमेडी ज़रूर करें जो मैंने बताई है। आगे बढ़ते हैं कुंभ लगन वालों के लिए साल 2025 का ये गोचर देवगुरु बृहस्पति का कैसा रहने वाला है। देखिए, अगर आपका लगन कुंभ है तो आपके 11th हाउस और 2nd हाउस के लॉर्ड बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, जो इस वक्त गोचर में आपके 5म भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं। 5th हाउस जो कि कालपुरुष की कुंडली के अनुसार सूर्य का घर है और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो ट्रांजिट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये शुभ है आपके लिए, बहुत शुभ है। आपके 9th हाउस पे दृष्टि है, भाग्य भाव पे, आपके लाभ भाव पे 11th हाउस पे दृष्टि है और आपके लगन पे दृष्टि है। तो कुंभ लगन वालों के लिए ये गोचर हर तरह से बहुत शुभ है। आपके राहु लगन में बैठे हैं इस वक्त, ठीक है, और केतु आपके 7म भाव में बैठे हैं। कहीं ना कहीं केतु और राहु की वीडियो में मैं आपको इसके बारे में ज़रूर बताऊंगी कि इसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। बट गुरु का ये गोचर आपके बच्चे के लिए, अगर आपका बच्चा है, संतान है, उसके लिए बहुत शुभ है। उसकी पढ़ाई लिखाई इन सब में आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप वो बच्चा कंसंट्रेट करेगा। अगर आप खुद स्टूडेंट हैं तो आपके लिए भी ये गोचर बहुत अच्छा है, चाहे आप प्राइमरी एजुकेशन ले रहे हों या आप हायर एजुकेशन लेना चाह रहे हों। ट्रैवल आपका इंडिकेटेड है, लॉन्ग जर्नी इंडिकेटेड है, फ़ॉरेन जाना चाहते हैं पढ़ाई के मामले में या करियर के मामले में, ये साल आपके लिए शुभ रहने वाला है। साथ ही साथ लाभ भाव पे दृष्टि है, मल्टीपल स्रोत से इनकम आ सकती है, नेटवर्क सर्कल में बढ़ोतरी हो सकती है। लगन पे दृष्टि है, आपकी नॉलेज में बढ़ोतरी होगी। धार्मिक यात्राएं, धार्मिक कार्य आप इस साल में बहुत ज़्यादा करेंगे। भाग्योदय होने की संभावनाएं हैं। जो बहुत समय से आपका एक ब्लॉकेज चल रहा था, कोई ना कोई अड़चन आपके कार्य में आ रही थी, वो सारी अड़चनें दूर होते हुए नज़र आ रही हैं। कुंभ लगन वाले वैसे भी बहुत क्रिएटिव होते हैं, इनकी आइडियाज़ बहुत क्रिएटिव होते हैं। अपनी क्रिएटिविटी के बल पे आप बहुत आगे जाएंगे। ये साल आपके लिए हर मायने में बहुत अच्छा है। संतान अगर आप प्लान कर रहे हैं तो संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है।
इस साल में नेम, फेम, रिकॉग्निशन, सरकार का सपोर्ट, गवर्नमेंट का सपोर्ट, दोस्तों का सपोर्ट, हर तरीके से आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, किसी भी तरह की अनएथिकल इनकम से बचना है। ऐसे कोई कार्य नहीं करने हैं जो कि इलीगल हैं, ठीक है। आपके लिए सिंपल रेमेडी है, अगर किसी भी तरह के नेगेटिव प्रभाव आपको देखने मिलते हैं तो आपको हनुमान जी की आराधना ज़रूर करनी चाहिए और केसर, हल्दी, चंदन का टीका ज़रूर लगाना चाहिए। गले में और हाथ में सोना धारण करें तो बहुत शुभ है। बात करें मीन लगन वालों के लिए, अंतिम लगन मीन लगन वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति एक तो आपके लगन के ही स्वामी हैं और आपके दशम भाव के स्वामी हैं। कर्म भाव और लगन दोनों के स्वामी बनते हैं और इस वक्त गोचर में आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं। देखिए, फोर्थ हाउस में गुरु का ये जो ट्रांजिट हुआ है, कहीं ना कहीं फोर्थ हाउस है भूमि, भवन, वाहन, इसका सुख आपको डेफिनेटली मिलेगा। या तो आप भूमि ले सकते हैं, भवन बनवा सकते हैं, घर में कोई मांगलिक कार्य करवा सकते हैं, पूजा, हवन इत्यादि, गृह प्रवेश एंड ऑल। लोकेशन चेंज हो सकता है, नए घर में प्रवेश हो सकता है, घर में रिनोवेशन हो सकता है, ठीक है। नई गाड़ी घर में आ सकती है खूबसूरत सी। आपके लिए गुरु का ये गोचर बहुत शुभ है। साथ ही साथ दृष्टि की बात करें तो अष्टम भाव पे दृष्टि है, पैटर्नल प्रॉपर्टी मिलने के चांसेस हैं, किसी तरह की अनएक्सपेक्टेड इनकम, अनएक्सपेक्टेड गेंस। कर्म भाव पे दृष्टि है, अगर आप कुछ नया शुरू करते हैं, क्रिएटिव करते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। एक्सपेंशन नज़र आ रहा है, आपका वर्क प्लेस एक्सपैंड हो सकता है, बड़ी कंपनी, ब्रांडेड कंपनी में आपकी जॉब लग सकती है। बिज़नेस करते हैं तो उसमें मल्टीपल ब्रांचेस ओपन हो, हर तरीके से गवर्नमेंट का सपोर्ट मिले। 12th हाउस पे दृष्टि है मीन लगन वालों के। 12th हाउस पे आपको अपनी हेल्थ का थोड़ा ध्यान देना है, बेफिजूल के खर्चों से बचना है और साथ ही साथ मेडिटेशन ज़रूर करना है, ठीक है। आइसोलेटेड प्लेस पर बैठकर थोड़ा टाइम अपने लिए ज़रूर दें, मी टाइम जिसे हम कहते हैं। थोड़ा पूजा पाठ में ध्यान ज़्यादा लगाएं। रिसर्च ओरिएंटेड वर्क अगर आप कोई करते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ है। ऑकल्ट में आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है इस साल में। आप कोई वैदिक जो बुक्स हैं, हमारी पुराण है, उपनिषद है, ग्रंथ हैं, उसमें आपकी रुचि बहुत बढ़ सकती है। कहीं ना कहीं बहुत विविड ड्रीम्स भी आपको इस साल में आ सकते हैं और आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स भी आपको रिसीव हो सकती हैं। इवन ड्रीम्स में भी आपको आपके एंसेस्टर्स नज़र आ सकते हैं। अगर मीन लगन वालों के लिए गुरु का ये गोचर किसी भी तरह से नेगेटिव परिणाम देता है तो सबसे पहले तो देखिए, आप अपनी बुद्धि पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, संयम खो देंगे, इमेच्योर डिसीजंस लेना शुरू कर देंगे, कार्य क्षेत्र में ब्लॉकेज आना शुरू हो जाएगा, गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट करके फंस जाना, गलत केसेस में फंस जाना, हेल्थ ख़राब हो जाना, ब्लेम लग जाना, इस तरह की चीज़ें अगर आपके साथ होने लगती हैं तो समझ जाइए कहीं ना कहीं गुरु नेगेटिव रिजल्ट्स दे रहे हैं, जबकि आपके लगन के स्वामी हैं। ऐसे में आपको मेडिटेशन ज़रूर करना है, हो सके तो भोलेनाथ की आराधना करें। भोलेनाथ की आराधना आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगी। सो ये थी गाइस गुरु के गोचर की वीडियो, सभी लग्नों के हिसाब से। टाइम स्टैम्प वीडियो में डिस्क्रिप्शन में भी दिया होगा और कमेंट सेक्शन में भी पहले कमेंट में दिया होगा, तो आप अपने टाइम स्टैम्प पे जाके वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।